हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। आज जैसे कि आप जानते हैं, हम जो आपका क्लास 9th है उसका जो आपका चैप्टर मोशन है, जो आप उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिकली लास्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद जो आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, वो समझेंगे कि आखिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो पहले हम क्वेश्चंस करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो आपकी एक ट्रॉली है, ठीक है, आपकी एक ट्रॉली है, ठीक है, आपकी एक ट्रॉली है, वो क्या करती है, वो इंक्लाइन प्लेन, जो आपका इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, वहां से वो ट्रैवल करती है, ठीक है, यानी आनत ताल से वो ट्रैवल करती है नीचे की तरफ, ठीक है, इधर करती है नीचे की तरफ वो ट्रैवल करती है, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है। और उसका एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि उसका त्वरण कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यानी कि उसका त्वरण कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका त्वरण है या एक्सेलरेशन है। तो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है उसकी, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है, जब वो 3 सेकंड तक वो ट्रैवल कर देगी, उसके बाद उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी। यानी कि वो ये कह रहा है कि जो उसकी वेलोसिटी यानी वेग जो होगा वो शुरुआत से 3 सेकंड बाद तक कितना होगा, हमें ये बता। तो पहले हम सारी इंफॉर्मेशन इसमें से अपनी एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो पहला आपका है एक्सेलरेशन, जो कि आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दिया गया है। बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि ये सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आपको दिया गया है, आप इसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इसे बदल देंगे। तो ये कैसे होगा, आप क्या करोगे, जो ये आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसे 100 से डिवाइड करोगे, तो आपके पास कितना आएगा, 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गई, आपकी एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हमें ये पूछा गया है कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो 3 सेकंड बाद कितनी, मतलब स्टार्ट होने से 3 सेकंड तक इस समय वेलोसिटी कितनी होगी। यानी जब हम बोल रहे हैं कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी जो आपकी ट्रॉली है वो शुरू हो रही है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसे आप u से रिप्रेजेंट करते हो, u, ठीक है, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो u है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 होगी क्योंकि ये शुरू हो रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 हो। अब आपको टाइम दिया गया है 3 सेकेंड और आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, यानी आपको v की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है, यानी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो v की वैल्यू, ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें जो आपका मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है उसका आप यूज करेंगे। तो v इक्वल्स टू u प्लस AT, ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आपके पास u की वैल्यू है 0, एक्सेलरेशन यानी a की जो वैल्यू है
वो है 0.02 इंटू टी यानी 3 सेकेंड। तो आपके पास बेसिकली, ठीक है, फाइनली जो आपके पास जो वैल्यू आई v की वो कितनी आई, 0.06 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 3 स्टार्ट होने से 3 सेकेंड तक इस बीच में जो वेलोसिटी होगी आपकी, यानी जो ट्रॉली जो है वो 0.06 मीटर पर सेकेंड जो है इस वेलोसिटी से ये ट्रैवल करे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। यानी आप एक रेसिंग कार है, ठीक है, एक रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका जो त्वरण है वो 4 मीटर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कहा गया है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। यानी हमें ये पूछा गया है कि जो ये बॉडी है, यानी जो आपकी ये रेसिंग कार है, ये शुरुआत से, ठीक है, शुरुआत से 10 सेकेंड तक के टाइम पीरियड में, ठीक है, इतना समय लेके ये कितनी दूरी तय करेगी, यानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यानी हमें एस की वैल्यू पूछी गई है। तो सबसे पहले हम सारे जो आपके पैरामीटर्स गिवन है उन्हें लिख देते हैं। तो पहले आपको क्या गिवन है, एक्सेलरेशन, जिसे आप ए से दिखाओगे तो ये आपके पास कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको टाइम भी दिया गया है, टाइम आपका कितना है, 10 सेकेंड्स, ठीक है। और आपको ये कहा गया है कि जो आपकी ये कार है, यानी जो आपकी ये रेसिंग कार है, ये जब स्टार्ट हो रही है, यानी ये जब शुरू हो रही है, यानी कि जो आपकी रेसिंग कार है वो शुरू हो रही है, यानी u की जो वैल्यू आएगी वो 0 है, ठीक है। तो इस केस में जो आपकी u की वैल्यू होगी, ठीक है, यानी जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो आपकी 0 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। और इसमें आपसे पूछा गया है डिस्टेंस, यानी आपकी s की वैल्यू इसमें आपसे पूछी गई है। आपको u की वैल्यू दी गई है, आपको t की वैल्यू दी गई है और a की वैल्यू आपको दी गई। तो हमें ऐसी इक्वेशन लेनी है जिससे हम a, u और t की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास s यानी डिस्टेंस की वैल्यू आपकी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है मोशन की, यानी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो आपके पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब हम, इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो आपके पास u की वैल्यू है, ठीक है, t की भी आपके पास वैल्यू है और आपके पास a की भी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास ये इंफॉर्मेशन दी गई है उसे इस इक्वेशन, यानी जो आपकी मोशन की सेकेंड इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपके पास s इक्वल्स टू u यानी आपका कितना है, 0 इंटू t 10 सेकेंड प्लस हाफ, ठीक है, आपका क्या है, एक्सेलरेशन। तो जो आपका एक्सेलरेशन है वो आपका 4 है और जो आपका टाइम पीरियड है, यानी जो आपको t दिया गया है वो कितना है, 10 है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर है इस तरीके से। तो यानी कि आपके पास आ जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 100।
तो आपके पास जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 200 मीटर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्टेंस की ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 200 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसमें डिस्टेंस की वैल्यू निकाली है। अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. यानी कि एक पत्थर, ठीक है, आपका एक पत्थर है, उसे क्या किया गया है, उसे उछाला गया है, ठीक है, उसे क्या किया गया है, उसे उछाला गया है, और कितनी वेलोसिटी में, 5 मीटर पर सेकेंड की आपकी वेलोसिटी से उसे क्या किया गया है, उछाला गया है। If the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि अगर जो आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी जो एक्सेलरेशन है, यानी जो आपका त्वरण है वो कितना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण है, यानी एक्सेलरेशन है। तो what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach them? यानी कि हमें ये बताना है कि कितनी हाइट, ठीक है, आपकी कितनी हाइट ये स्टोन अटेन करेगा, ठीक है, जब आप इसे उछालोगे तो ये कितनी हाइट अटेन करेगा, कितनी हाइट तक ये पहुंचेगा, और इसे कितना समय लगेगा ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सारी इंफॉर्मेशन वो लिख लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि जो आपका स्टोन है वो ऊपर उछाला गया है, ठीक है, वो ऊपर उछाला गया है, और वो किस वेलोसिटी से उछाला गया था, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी जो आपकी u है, यानी जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना दिया गया है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो इसका एक्सेलरेशन है, जो आपका एक्सेलरेशन है जिसे हम a से डिनोट करते हैं, हमें ये पता है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये जो होगा ये आपका होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और आपको ये बताया गया है कि हमें ये पूछा गया है व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय द स्टोन, यानी हमें s की वैल्यू निकालनी है और हमें टाइम भी निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका स्टोन है ये ऊपर फेंका गया और इसने हाइट अटेन करी, यानी कि जब ये हाइट पे पहुंचा तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी जिसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितनी आएगी आपकी 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आप देख सकते। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास u की वैल्यू गिवन है, ठीक है, यानी इनिशियली जो शुरुआत में वेग कितना था ये आपको दिया गया है, देन आपका एक्सेलरेशन आपको दिया गया है, यानी इसका त्वरण कितना है ये भी आपको दिया गया है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी भी आपको दी गई है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको एक्सेलरेशन गिवन है, आपको u और v की वैल्यू गिवन है, तो आप इसमें एक्सेलरेशन का जो आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, यानी
a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, इस फॉर्मूले को आप इसमें लगाएंगे। तो आप इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू डालेंगे जो कि -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जो आपकी v की वैल्यू है वो 0 है, u की वैल्यू आपकी कितनी है 5 है, ठीक है, और t आपका कितना है, t आपका आपको नहीं पता है, इसको आपको निकालना है। तो आपके पास जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी -5 अपॉन -10, यानी आपके पास जो t की वैल्यू आएगी वो 0.5 आएगी। तो ये आपके पास 0.5 सेकेंड आपके पास टाइम आ गया है कि इतना टाइम ये अटेन करे। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, ठीक है, हम निकालेंगे अब डिस्टेंस, किसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी। तो आप सेकंड और थर्ड दोनों में से आप कोई भी जो इक्वेशन है उसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपका सेकंड इक्वेशन है उसका यूज कर रही हूँ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको s की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास u की वैल्यू कितनी है, आपके पास u की वैल्यू 5 है, ठीक है, और t की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.5। हाफ एक्सेलरेशन आपके पास 10 है, और t 0.5। तो आपके पास जो s की वैल्यू आएगी वो आएगी 3.75 मीटर। जो आपका एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में है, ठीक है, जो आपका एक्सेलरेशन है वो आपका हम इसमें क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का यूज करेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आपको s की वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास u की वैल्यू है, आपके पास u की वैल्यू 5 है, ठीक है, t की वैल्यू 0.5 है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपके पास कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम आपके पास 0.5 सेकेंड। तो जो आपका एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव में दिया गया है, यानी माइनस में दिया गया है। s इक्वल्स टू 2.5 प्लस हाफ -10, तो 2 से ये आपका यहाँ पे 5 रह जाएगा। तो s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.5 माइनस, ठीक है, 5 इंटू 0.25, 2.5 माइनस 1.25, तो आपके पास 1.25 मीटर जो है ये डिस्टेंस, यानी s की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अभी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे जो आपके इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड थे। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ठीक है, हम किसकी बात करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं।
तो जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं यानी एक समान वृत्तीय गति की जब हम बात करते हैं, तो इसको समझने के लिए हम पहले ये समझते हैं कि जब आप चलते हैं यानी ट्रैवल करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप किसी ग्राउंड में चल रहे हैं, ठीक है, तो आप जब चलते हैं तो क्या होता है, आप एक दिशा यानी एक डायरेक्शन की तरफ आप चलते हैं और एक स्पीड के साथ आप चलते हैं, यानी आपकी एक प्रॉपर वेलोसिटी होती है। पर जब आप एक सीधी रेखा पे चलते हैं तो आप नॉर्मली जिस तरीके से आप चल रहे हैं, यानी सपोज आप ये माने कि आप चल रहे हैं सीधे और आपका जो है दिशा क्या है, सेम है, यानी आप एक ही दिशा में चल रहे हैं और आप जिस चाल से चल रहे हैं यानी जिस वेलोसिटी से चल रहे हैं वो भी बराबर है। अगर जो आपका पाथ है यानी जो आपका पथ है, हमने पहले क्या लिया, सीधा पथ लिया यानी सीधा पाथ लिया, स्ट्रेट पाथ लिया। अगर हम बात करें किसी रेक्टेंगुलर पाथ की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आयताकार, जो आयताकार आपका पाथ है या रेक्टेंगुलर पाथ है, अगर इसमें कोई व्यक्ति चलता है, ठीक है, तो जब वो चलता है तो आप देख सकते हैं अगर वो पॉइंट ए से चलना शुरू करता है तो वो इस तरीके से इस पॉइंट पे चलेगा, फिर जैसे ही वो पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो क्या होगा, पॉइंट बी पे वो अपनी डायरेक्शन यानी दिशा को बदलेगा, यानी कि इस पॉइंट पे उसने अपनी दिशा बदली है, या हम ये कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी या चाल इस पॉइंट पे बदली है। फिर वो इसके बाद सीधी रेखा में इस तरीके से चलेगा यानी स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से फिर वो चलेगा और फिर जब वो पॉइंट सी पे पहुंच जाता है, ठीक है, यानी वो बिंदु सी जो आपका है यानी पॉइंट सी पे पहुंचता है, फिर वो अपनी डायरेक्शन को यहाँ पे चेंज कर रहा है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है जिस कारण उसकी चाल या आप कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी भी बदल रही है, ठीक है, क्योंकि उसकी दिशा बदल रही है तो उसकी वेलोसिटी या आप कह सकते हैं चाल भी बदल रही है। फिर वो सीधी रेखा पे चलेगा सी से डी की तरफ। अब जो ये पॉइंट है डी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वो अपनी दिशा या डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में फिर चलेगा और फाइनली वो ए पॉइंट पे पहुंच जाए। तो जो आपका ये रेक्टेंगुलर पाथ है, ठीक है, आयताकार पाथ जो है ये आपका, आप ये देख सकते हैं इस पथ पे या इस पाथ पे, ठीक है, जो ये पाथ है ये पथ है, इस पे व्यक्ति चलेगा, उसकी वेलोसिटी आप देख सकते हैं 4 बार चेंज हुए, यानी उसने 4 टाइम्स जो अपनी वेलोसिटी है या वेग है उसे बदला है। इसी तरीके से अगर जो पथ है या फिर जो आपका पाथ है वो अगर इस तरीके से षटकोणीय हो जाए यानी कि हेक्सागोनल हो जाए, ठीक है, हेक्सागोनल हो जाए, अगर ये हेक्सागोनल हो जाए तो क्या होगा। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें आपके पास कितने कोण हैं, 6 कोण हैं, ठीक है, यानी इसके पास 6 कॉर्नर्स हैं। इन 6 कोणों में इन ए बी सी डी ई एफ जो ये कोने हैं ये कॉर्नर्स है, ठीक है, जो आपके कोने या कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे क्या होगा, जो वो व्यक्ति होगा जो इस ग्राउंड में या इस पाथ पे या पथ पे ट्रैवल करेगा या चलेगा, उसे 6 बार अपनी वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, यानी वो 6 बार अपनी दिशा चेंज करेगा जिस कारण उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अगर हम इसी तरीके से जो आपके कॉर्नर्स है, ठीक है, जो कॉर्नर्स है उनकी नंबर्स इंक्रीज कर दे या उनकी संख्या को बढ़ा दे, यानी कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अष्टकोणीय पथ में
अगर इस तरीके से जो आपका पाथ है, ठीक है, यानी जो आप पथ है, किसका पथ है, जो आपका पथ है, उसको अगर उसके कॉर्नर्स या फिर उसके जो बिंदु हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कोण है, उसे बढ़ा दे, तो अगर कोई व्यक्ति इस पाथ में, ठीक है, इस पथ में अगर ट्रैवल करेगा या चलेगा, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वो 8 बार अपनी दिशा को बदलेगा। क्या करेगा, 8 बार अपनी दिशा को बदलेगा, ठीक है, 8 टाइम्स वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, जिस कारण क्या होगा, उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो उसकी वेलोसिटी है यानी वेग है, वो 6 बार बदलेंगे, सॉरी वो 8 बार बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने अष्टकोणीय पथ लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉर्नर्स होंगे वो 8 होंगे, जिस कारण जब कोई व्यक्ति या कोई इंसान इस पाथ में या इस पथ पे चलेगा, तो वो 8 बार अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा, क्योंकि 8 बार उसकी जो डायरेक्शन है यानी दिशा है वो बदलेगी। अगर हम इन कोणों की संख्या बढ़ा दें, यानी जो ये कॉर्नर्स है इनके नंबर्स को हम बढ़ा दें और बहुत ज्यादा बढ़ा दें, असंख्य बढ़ा दें, तो हम ये देखेंगे धीरे धीरे करके जो ये पाथ है, ये जो आपका ये पथ है, वो एक सर्कल का फॉर्म ले लेगा, यानी एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक वृत्तीय पथ में ये बदल जाएगा, यानी एक सर्कुलर पाथ में ये बदल जाए। तो जो आपका सर्कुलर पाथ होता है या वृत्तीय पाथ होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, ऐसे बिंदु होते हैं जहां पे ट्रैवल करते हुए, या आप कह सकते हैं इनफाइनाइट नंबर्स, यानी असंख्य ऐसे बिंदु होते हैं जहां पे दिशा चेंज हो रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति वृत्तीय पथ या फिर सर्कुलर पाथ में चलता है या ट्रैवल करता है, तो क्या होता है, हर एक पॉइंट में या हर एक बिंदु में उसकी जो दिशा है, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है वो बदलती है, जिस कारण हर एक बिंदु में उसकी वेलोसिटी यानी वेग भी बदलता है। आशा करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट, जो आपका डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है, यानी किस तरीके से आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है सर्कुलर पाथ में, ये आपको समझ में आई हो। तो जो आपका मोशन होता है, यानी जैसे कि हमने यहाँ पे किसी व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया, अगर हम किसी खिलाड़ी या एथलीट का एग्जाम्पल लें, तो जब वो, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ, ठीक है, यानी एक वृत्तीय पाथ में जब वो दौड़ता है, ठीक है, जब वो दौड़ता है तो क्या होता है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो हर पॉइंट में उसका एक्सेलरेशन चेंज होता है, या आप कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट में चेंज होती है, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि जिस मोशन में वो एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है, उसे हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन हम कहते हैं, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, त्वरित गति हम कहते हैं। When an object moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion. यानी जब कोई वस्तु, ठीक है, जब कोई व्यक्ति एक सर्कुलर या वृत्तीय पाथ में चलता है, दौड़ता है, और उसकी जो स्पीड है, ठीक है, हम इसमें स्पीड की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो स्पीड होती है वो सेम रहती है, तो हम इस तरीके के मोशन को, इस तरीके की गति को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी सामान्य, जो समान वृत्तीय गति। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जब कोई व्यक्ति, ठीक है, एक समान चाल से, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक समान चाल से चलता है, यानी उसकी जो चाल है यानी स्पीड है वो सेम रहती है पूरे मोशन में, यानी पूरे सर्कुलर मोशन में, जिसे आप
वृत्तीय रास्ता कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सर्कुलर पाथ में उसकी जो स्पीड होती है वो सेम रहती है, तो हम क्या कहते हैं, इस तरीके की जो गति होती है, यानी इस तरीके का जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं समान समान वृत्तीय गति। ठीक है, एक समान वृत्तीय गति हम इसे कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसे हम कहते हैं। अब जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक व्यक्ति का जो कि एक सर्कुलर पाथ में चल रहा है। अब आप देख सकते हैं, हम अगर सपोज हम ये माने कि इस पाथ में एक एथलीट इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से चल रहा है। आप ये देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे, ठीक है, हर एक पॉइंट में क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, यानी एक जैसा है या एक समान है। लेकिन आप देख सकते हैं, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो आपकी डायरेक्शन यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स में शो की गई है, जो इसकी डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं अलग अलग है, यानी एक्सेलरेटेड मोशन या जो आपका सर्कुलर मोशन होता है, यानी वृत्तीय पथ में जो आपका मोशन होता है, उसमें क्या होता है, हर एक पॉइंट में जो आपका एक्सेलरेशन है वो तो सेम होता है, लेकिन जो आपकी दिशा है यानी डायरेक्शन है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, वो बदलती रहती है हर एक टाइम। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी जब हम इसमें वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, जब हम इसमें वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आपकी बाहर की तरफ होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो अंदर की तरफ होता है, यानी हर एक पॉइंट में जो आपकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है, यानी जो आपका वेग और त्वरण होता है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। अब हम एक एक्टिविटी समझेंगे। बेसिकली इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको एक धागा लेना है, ठीक है, एक थ्रेड या कोई एक रस्सी लेनी है, धागा लेना है, उसका एक सिरा आपने एक पत्थर से बांध देना है, कुछ इस तरीके से, और फिर आपको क्या करना है, उसको उसके दूसरे सिरे को अपने हाथ में लेना है और उसे गोल गोल घुमाना है, यानी उसको सर्कुलर मोशन में उसको घुमाना है, इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से, यानी जो आपका ये जो पत्थर है जो कि रस्सी से बंधा है या किसी धागे से बंधा है, ये क्या कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है, यानी सर्कुलर पाथ में ये ट्रैवल कर रहा है, यानी वृत्तीय पथ पे ये चल रहा है। आपको क्या करना है, फिर घुमाते घुमाते, यानी इसको जब आप घुमाएंगे, ठीक है, एक टाइम पे आपको उसको छोड़ देना, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका जो पत्थर है वो इस बिंदु पे पहुंचा या इस टाइम इस पॉइंट पे पहुंचा और आपने इसको छोड़ दिया, तो आप ये देखेंगे कि जो आपका पत्थर है वो इस तरीके से, आपका पत्थर इस तरीके से इस पाथ में चला जाएगा, इस पथ में फिर वो चलेगा और नीचे गिर जाएगा। तो जैसे कि हमने अभी पिछले जो फिगर थी या इमेज थी उसमें हमने समझा था कि जब सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, यानी जब वृत्तीय पथ पे कोई भी वस्तु चल रही है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, यानी उसका जो वेग होता है, वो उस पॉइंट में क्या होता है, बाहर की तरफ होता है, जबकि उसका एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी उसका जो त्वरण होता है वो किधर होता है, अंदर की तरफ होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस पॉइंट में, यानी जहां पे रस्सी को छोड़ा गया है, यानी रस्सी को
छोड़ दिया गया है, उस पॉइंट में क्या होता है, इस पॉइंट में क्या होता है, जो आपका ये पत्थर है, ठीक है, ये इस पॉइंट में इसकी डायरेक्शन इधर की साइड है, यानी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर की साइड है, जिस कारण जैसे ही इस पत्थर को छोड़ा गया, ये इस तरीके से इस टेंजेंशियल फॉर्म में जो पत्थर है वो इधर की पथ की तरफ या इधर के पाथ में मूव करने लगा या चलने लगा। इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है कि हर एक पॉइंट पे, यानी जो आपका सर्कुलर पाथ है, उसके हर एक पॉइंट पे जो आपका ऑब्जेक्ट है, यानी वो वस्तु जो उस सर्कुलर पाथ या वृत्तीय पथ को जो चल रही है, उस वृत्तीय पथ पे चल रही है, उसकी दिशा हर एक पॉइंट पे चेंज होती रहती। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको जो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आया होगा। और जो हमने आज क्वेश्चंस किए, ठीक है, जो आपके कुछ क्वेश्चंस हमने किए, वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।